1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के बाद जस्टिस मुनीर के रूबरू इंक्वायरी कमीशन में पेश होने वाले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने भरी अदालत में किसको कत्ल कर देने की धमकी दी थी। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर और शाहजी के माबैन ऐसा क्या मुकालमा हुआ था कि जिसके दौरान कमरा अदालत नारों से गूंज उठा। क्या आप जानते हैं कि बरे-सगीर को फरंगियों से आज़ादी दिलवाने की जद्दोजहद करने वाले मौलाना जौहर के भाई मौलाना शौकत अली ने एक गोरी से शादी की हुई थी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेसी उलमा हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासत पर क्या दिलचस्प तबसरा किया था, और क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने ऐसा कहा था? शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। तो जनाब, आज की वीडियो में तारीख के औराक में छुपे चंद दिलचस्प वाकयात आपके गोश गुजार किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूँ सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दफा किसी महफिल में कायद-ए-आज़म के सामने ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में उलमा ज्यादा हैं और मुस्लिम लीग में कोई आलिम दीन नहीं। तो उस मौके पर कायद-ए-आज़म ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, मिस्टर, तुम किनको उलमा समझते हो? सैयद हुसैन अहमद मदनी आलिम तो है, मगर उनकी सियासत एक ही है कि वो अंग्रेजों का दुश्मन है। मुफ्ती किफायतुल्लाह वाकई मुफ्ती है और कुछ सियासतदान भी, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ना पूरा आलिम है और ना ही सियासतदान। बरसगीर पाको हिंद के सबसे बड़े खतीब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हिंदुस्तानी सियासत में पंडित कृपाराम ब्रह्मचारी और डंडे वाले पीर के नाम से मशहूर थे। वो कहा करते थे कि मेरी आधी उम्र रेल में बीत गई और आधी उम्र जेल में। तकरीर सुनाता हूँ तो कहते हैं वाह शाहजी, जेल में जाता हूँ तो कहते हैं आह शाहजी, इसी वाह आह में हो गए तबाह शाहजी। एक मौके पर किसी देहाती ने जब उनसे पूछा, शाहजी क्या जन्नत में हुक्का होगा? तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जवाब था, हाँ हुक्का जरूर होगा, लेकिन उसमें आग जलाने के लिए आपको दोज़ख जाना पड़ेगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीर के दरमियान होने वाले मुकालमे से कबल कुछ बात कर ली जाए मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। तहरीक खिलाफत के रूह रवां मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिस्से लताफत में कमाल महारत रखते थे। एक मर्तबा मौलाना जौहर के किसी दोस्त ने उनसे पूछा कि आप 3 भाई हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप तीनों शायर हैं। आपका तखल्लुस जौहर है, आपके भाई जुल्फ़िकार अली का तखल्लुस गोहर है, लेकिन मौलाना शौकत अली का क्या तखल्लुस है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बरजस्ता जवाब दिया, शौहर। वाज़ेह रहे कि मौलाना जौहर के बड़े भाई मौलाना शौकत अली ने 4 शादियां कर रखी थी और कहा जाता है कि उनकी एक बेगम साहिबा इटली की रहने वाली थी। 1953 की तहरीक के बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को सक्खर जेल से निकाल कर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अगले रोज शाहजी इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस मुनीर के रूबरू पेश हुए। जस्टिस मुनीर, हिंदुस्तान में इस वक्त कितने मुसलमान हैं? शाहजी, आपका सवाल इर्रेलीवेंट है, आप मुझसे पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में पूछें। जस्टिस मुनीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? शाहजी, हिंदुस्तान में उलमा मौजूद हैं, वो बताएंगे। जस्टिस मुनीर, आप बता दें। शाहजी, पाकिस्तान के बारे में पूछें, यहाँ के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जस्टिस मुनीर, मुसलमान की तारीफ क्या है? शाहजी, इस्लाम में दाखिल होने और मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ कलमा शहादत का इकरार ही काफी है, लेकिन इस्लाम से खारिज होने की हजारों वजूहात हो सकती हैं। जरूरियात दीन में किसी एक का इनकार भी कुफ्र है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की बात अभी खत्म ना हुई थी कि जस्टिस मुनीर अदालत में मौजूद कादियानी वकील की तरफ इशारा करते हुए बोले, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? शाहजी, ख्याल नहीं, अकीदा, जो इनके बड़ों के बारे में है। उस मौके पर कादियानी वकील सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछने लगे, नबी की तारीफ क्या है? शाहजी, मेरे नजदीक उसे कम अज कम एक शरीफ आदमी होना चाहिए। जस्टिस मुनीर, आपने मिर्जा कादियानी को काफिर कहा है। शाहजी, मैं मुद्दतों से इसी सवाल का आरजूमंद था। कोई 20 बरस पहले की बात है, यही अदालत थी जहां आप बैठे हैं। यहाँ चीफ जस्टिस डिगलिस यंग थे और जहां मिस्टर कियानी बैठे हैं, यहाँ राय बहादुर जस्टिस रामलाल थे। यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, वही जवाब आज फिर दोहराए देता हूँ। मैंने एक बार नहीं, हजारों मर्तबा मिर्जा को काफिर कहा है, काफिर कहता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा काफिर कहता रहूंगा। ये मेरा ईमान और अकीदा है और इसी पर मरना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी और इसकी ज़ुर्रियत काफिर और मुर्तद है। मुसलमा कज़ाब और ऐसे ही दीगर झूठों को दावाए नबूवत के जुर्म में कत्ल किया गया।
जस्टिस मुनीर, अगर गुलाम अहमद कादियानी आपके सामने ये दावा करता तो क्या आप उसे कत्ल कर देते? शाहजी, मेरे सामने अब कोई दावा करके देख ले। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के इस जवाब पर कमरा अदालत नारे तकबीर से गूंज उठा। तब जस्टिस मुनीर बौखला कर कहने लगे, तौहीन अदालत। शाहजी बोले, हम में और आप में सिर्फ इतना फर्क है, आपसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती और हमसे तौहीन रसालत बर्दाश्त नहीं होती। उसी लम्हे नारों की गनगरज में जस्टिस मुनीर की आवाज सुनाई दी गई। अदालत बर्खास्त की जाती है। अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का एक किस्सा सुनाया करते थे कि टाउन हॉल में मुसलमानों की एक तकरीब में शिरकत के लिए शाह साहब अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सफाई करने वाले एक गैर मुस्लिम ने शाह जी को देखा तो कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। शाह साहब ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया कि सफाई वाला है। ये सुनने के बाद अताउल्लाह शाह बुखारी उसकी तरफ बढ़े, उसे गले लगाया और बोले, यार मेरा दिल बहुत गंदा है, उसे भी साफ कर दे। ये कहकर शाह जी तकरीब में चले गए। जब शाह जी अपनी तकरीर खत्म करके वहां से जाने लगे तो वही खाकरोब अपनी फैमिली के साथ अताउल्लाह शाह बुखारी का इंतजार कर रहा था कि शाह जी उन्हें कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ताल्लुक रामपुर से था। जब एक बार वो सीतापुर गए तो उनके मेजबान ने कहा, मौलाना मीठा तो आप नहीं खाएंगे? मौलाना जौहर बोले, बेशक मीठा मेरे लिए ममनू है, लेकिन ससुराल में मीठा खाने से इनकार भी नहीं कर सकता। मेजबान हैरत में डूबकर पूछने लगा, क्या सीतापुर में भी आपका ससुराल है? तो मौलाना जौहर बोले, अरे भाई, रामपुर से सीतापुर आया हूँ, लगता है आपको राम और सीता का रिश्ता भी नहीं पता। सीता राम की पत्नी थी। जब भी कोई रामपुरी सीतापुर आता है तो समझो वो अपने ससुराल ही आता है। मुफ्ती महमूद के हवाले से ये बयान अक्सर सुनने में आता है कि उन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। यहाँ मैं अब दोस्तों के साथ असल वाकया शेयर करती चलूं। 70 के आम इंतखाबात के बाद मशरकी पाकिस्तान जल रहा था। उस मौके पर मुफ्ती महमूद ने शेख मुजीबुर रहमान के रूबरू ये कहा, एक जमाने में आप मुस्लिम लीगी थे और हम कांग्रेसी हुआ करते थे। आप पाकिस्तान बना रहे थे तो हमने कहा ना बनाओ, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान होगा। अब आप पाकिस्तान तोड़ रहे हो तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसे ना तोड़ो, मुसलमानों का नुकसान होगा। और फिर सकूत ढाका के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के एक बयान पर तबसरा करते हुए मुफ्ती महमूद का कहना था, हम पाकिस्तान की तकसीम के जिम्मेदार नहीं, इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। हम तो हिंदुस्तान की तकसीम के हक में भी नहीं थे, पाकिस्तान की तकसीम के हक में कैसे हो सकते हैं? ये तकसीम करना तुम्हारा ही काम है। कल भी तुमने मुल्क तकसीम किया था और आज भी तुमने मुल्क को दो लख्त कर दिया है। अगर ये तकसीम गुनाह है तो इस गुनाह में हम ना कल शरीक थे और ना आज इस गुनाह में हम हिस्सेदार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो के 30 दिलचस्प हकाइक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। गुलाम हैदर वाई की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।